आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की यूनिट संख्या 2, विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन, दैट इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब तरंग किसी एक माध्यम में गति करते हुए परिसीमा पर, बाउंड्री पर, इंटरफेस पर आपतित होती है तो इसका कुछ भाग परिसीमा सतह से परावर्तित होता है तथा शेष भाग द्वितीय माध्यम में संचरित होता है। ये घटनाएं परिसीमा सतह से परावर्तन तथा अपवर्तन को व्यक्त करती है। दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर परिसीमा प्रतिबंध, द बाउंड्री कंडीशंस एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। दो विभिन्न माध्यमों की परिसीमा या अंतरापृष्ठ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिशों डी, ई, बी तथा एच द्वारा जिन प्रतिबंधों का पालन किया जाता है वे परिसीमा प्रतिबंध कहलाते हैं। ये परिसीमा प्रतिबंध एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण पर उनके व्यवहार की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिसीमा प्रतिबंधों को मैक्सवेल समीकरणों के समाकल रूप की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए माना माध्यम 1 व 2 के लिए विद्युतशीलता व चुंबकीय पारगम्यता अर्थात इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के मान क्रमशः एप्सिलॉन 1 म्यू 1 और एप्सिलॉन म्यू 2 है। माना माध्यम का अंतरापृष्ठ एक समतल है जो कि सिद्धांततः अनंत तक विस्तारित है। तो हम पहले बात करेंगे विद्युत क्षेत्र सदिशों अर्थात ई व डी पर परिसीमा प्रतिबंध, और उसके लिए हम जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है, हम माध्यमों में विद्युत क्षेत्र ई के मानों को E1, E2 लेते हैं और उनके लंबवत और स्पर्श रेखीय घटकों को परपेंडिकुलर व पैरेलल द्वारा दिखाते हैं। इसी प्रकार डी के लंबवत और स्पर्शीय घटकों को भी दर्शाया गया है। तो हम शुरू करते हैं डी के लंबवत घटक पर परिसीमा प्रतिबंध। और अक्सर ये प्रतिबंध एक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि सिद्ध करो कि विद्युत विस्थापन सदिश डी का लंबवत घटक अंतरापृष्ठ पर असतत रहता है अर्थात डिसकंटिन्यूस रहता है। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, अंतरापृष्ठ के परितः यानी उसके अबाउट हम एक बेलनाकार गाउसीय पिल बॉक्स लेते हैं जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है और उसकी ऊंचाई डेल्टा एच है। इस गाउसियन पिल बॉक्स को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। S1 और S2 वृत्ताकार भाग जो कि अंतरापृष्ठ के तल के लंबवत है, और उसका साइड वाला पोर्शन यानी S3 जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। N1 कैप और N2 कैप यूनिट वेक्टर है जो S1 और S2 के लंबवत बाहर की ओर दिखाए गए हैं, और इसी में D1 और D2 को भी दर्शाया गया है। जो 37 और लंबवत घटक है उनको चित्र 2 में दिखाया गया है कि किस तरह से अंतरापृष्ठ के लंबवत घटक और स्पर्श रेखीय घटक E1 और E2 अर्थात माध्यम 1 और 2 के लिए होंगे, और इसी प्रकार इनको D1 और D2 के लिए भी दर्शाया जा सकता है। तो जैसा कि पहले बताया गया कि मैक्सवेल की समीकरणों की सहायता से, उनके समाकल रूप की सहायता से हम लोग परिसीमा प्रतिबंधों को ज्ञात करेंगे। तो मैक्सवेल की पहली समीकरण से आरंभ करते हैं। डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। अगर इसको समाकलित किए जाए पिल बॉक्स के आयतन के लिए तो वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट डी डी वी इज इक्वल टू रो डी वी। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से वॉल्यूम इंटीग्रल को एक सरफेस इंटीग्रल में तब्दील किया जा सकता है, अर्थात डेल डॉट डी डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू फॉर द सरफेस एस डी डॉट डी एस। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी, जहाँ रो ऑब्वियसली आवेश घनत्व है और वी पिल बॉक्स द्वारा बंद सतह के द्वारा घेरा गया आयतन भी है। पिल बॉक्स जैसा कि पहले बताया गया S1, S2, S3 से मिलकर बना है, अतः सरफेस इंटीग्रल डेल डॉट डी डॉट डी एस का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको S1, S2 और S3 के लिए ज्ञात करेंगे। यदि डेल्टा एस टेंड्स टू 0 हो जाए, अर्थात जो गाउसियन बेलनाकार पृष्ठ है उसकी ऊंचाई को हम धीरे धीरे कम करते जाए, तो
ये S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ दोनों ही अंतरा पृष्ठ के करीब आ जाएंगे, दोनों ही करीब आ जाएंगे, और उस केस में S3 सरफेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अर्थात S3 के लिए अगर हम सरफेस इंटीग्रल ज्ञात करें तो वो ज़ीरो हो जाएगा। अतः सरफेस इंटीग्रल d डॉट डी एस कैन बी रिटन एज सरफेस इंटीग्रल d डॉट डी एस फॉर S1 एंड S2। अब ds एक क्षेत्रफल का मान है, जिसको अगर हम सदिश रूप में लिखें तो उसका परिमाण तो उसके एरिया के बराबर होगा और उसकी दिशा हमेशा उस तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है, ऊपर वाले एरिया ds को हम लिख सकते हैं n1 कैप ds, और जो नीचे वाला एरिया है उसको हम लिख सकते हैं n2 कैप ds। अतः सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा डेल्टा h टेंड्स टू 0 के लिए आयतन कुल 0 हो गया। इसका मतलब जो गाउसियन पृष्ठ है उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल अर्थात उसके अंदर स्थित कुल आवेश पिल बॉक्स के अंदर अंतरा पृष्ठ पर स्थित आवेश के बराबर होगा। अर्थात लिमिट क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ में।